नो बॉल यहाँ पे। फ्री हिट था यहाँ पे, फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए। एक और यहाँ पे डॉट गेंद और एक अच्छी ओवर अभी तक कल्याणी की। एक भी बड़ा हिट हमें देखने को नहीं मिला। और विकेट इसी बीच आता हुआ। एक अच्छी ओवर हमें कल्याणी के देखने को मिली, जिसके बीच में एक विकेट। और बाकी के डॉट गेंदे देखने को मिले हमें। नए बल्लेबाज यहाँ पे किरण, यहाँ पे नॉन स्ट्राइक गेंद पे, वही स्ट्राइक पे शुभम। और गेंदबाजी मार्क पे हमें गेंदबाज अभिषेक। अभिषेक अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखे हमें इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनको फील्डर का यहाँ पे थोड़ा साथ मिलना जरूरी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उनके ओर में आती है, लेकिन उसको ग्रैब करना भी जरूरी। अगर अच्छी आप कैचेस पकड़ेंगे तो अगर आप देखेंगे कि अभी तक जो टीम्स क्वालिफाई हुई है उनकी फील्डिंग काफी अच्छी थी, उन्होंने मौके जो बने उसको ग्रैब किया, उसी के चलते यहाँ पे आसानी के साथ टॉप 10 में क्वालिफाई किया। पहली गेंद अभिषेक की। बढ़िया गेंद है यहाँ पे, क्या बढ़िया शुरुआत है यहाँ पे अभिषेक की। सीधा यॉर्कर लेंथ गेंद, कोई मौका नहीं यहाँ पे शुभम के पास। एक अच्छी शुरुआत अभिषेक। अराउंड द विकेट एंगल का यूज करते हुए एक और यहाँ पे यॉर्कर लेंथ गेंद, लेकिन इस बार काफी बाहर थी लेग स्टंप पे। वाइड डिलीवरी, अंपायर का इशारा। एक अच्छी रणनीति हमें देखने को मिल रही है, राउंड द विकेट आ रहे, फुलर लेंथ रख रहे, बल्लेबाज को यहाँ पे हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। एक और यहाँ पे वाइड गेंद, लेग साइड पे जाते हुए एक और गेंद।
टॉप है जहां पे, लेकिन अच्छा बैकअप देखने को मिला। फील्डर से काफी दूर रही गेंद, लेकिन उसको सक्सेसफुली रोकने में कामयाब हुए। एक डॉट डिलीवरी, लगातार 2 वाइड के बाद यहाँ पे आती हुई ये डॉट डिलीवरी। अभी तक 2 गेंदों में 2 रन खर्च किए अभिषेक ने। दोनों ही अच्छी गेंदें डाली, लेकिन वाइड के चलते यहाँ पे एक्स्ट्रास के रन। एक और फुलर लेंथ रखने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे कोई फील्डर नहीं और 4 रन। एक अच्छी गेंद थी, लेकिन उसको अच्छी तरीके से शुभम ने खेला 4 रन के लिए। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद, लेग साइड की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक हुआ। एक रन मिलेगा यहाँ पे बल्लेबाज को। इसी के साथ किरण यहाँ पे स्ट्राइक पे आते हुए, किरण जो कि पिछले दोनों मैच में अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखे हमें। पहले मैच में सक्सेसफुल चेस किया, जिसके मैन ऑफ द मैच रहे थे। दूसरे मैच में एक अच्छा स्कोर उनके बल्ले से देखने को मिला हमें। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे किरण के लिए, एक और डॉट बॉल। एक और बढ़िया यहाँ पे यॉर्कर लेंथ गेंद देखने को मिली। अच्छे ओवर यहाँ पे अभिषेक की यहाँ पे खत्म होते हुए 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन खर्च किए अपने। एक अच्छा स्पेल हमें देखने को मिला। नए गेंदबाज यहाँ पे जाहिद, एक अच्छी गेंद जाहिद की। पहली गेंद पे 1 रन के लिए खेला शुभम ने। ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। थोड़ा सा डिफेंसिव बैटिंग हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक एक चौका इस इनिंग में हमने देखा शुभम के बल्ले से आता हुआ लेग साइड पे। इस बार फाइन लेग की तरफ ये गेंद थी, वाइड डिलीवरी, अंपायर का इशारा। बढ़िया शॉट यहाँ पे बैकफुट पे वेट किया
और सीधा 6 रन के लिए खेलते हुए किरण के बैट से आता हुआ ये बड़ा हिट। किरण जिनको पहले 2 गेंदों में खामोश रखने में कामयाबी मिली थी, लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से आता हुआ ये बड़ा शॉट। जाहिद की यहाँ पे दूसरी गेंद पे बढ़िया शॉट, एक और बार वेट किया और एक और बार 6 के लिए भेज दिया यहाँ पे काफी दूर। 6 रन, एक अच्छी बैटिंग किरण के बल्ले से। एक और यहाँ पे स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधा कैमरे को सलामी देती है गेंद। 6 रन, बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी किरण की, लगातार आता हुआ है तीसरा बड़ा हिट। एक अच्छी बल्लेबाजी किरण के बल्ले से हमें देखने को मिल रही है। इस बार यहाँ पे अच्छा कमबैक, लाइन और लेंथ में थोड़ा सा बदलाव, ऑफ साइड पे रखी है गेंद। किरण के लिए मुश्किल डॉट डिलीवरी। एक अच्छा ओवर है अभी तक क्लीन हिटर्स के लिए, जिसमें 2-3 लगातार बड़े हिट आए। आखिरी गेंद इस ओवर की। एक और यहाँ पे कैच ड्रॉप होता ओवर, 4 रन मिलेंगे। एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी यहाँ पे जाहिद ने, लेकिन कैच ड्रॉप होता हुआ और इसी के चलते 4 रन मिलेंगे। तीन ओवर के बाद 31 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड पे। आफ्टर 3 overs 31 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 0 विकेट। वाइड डिलीवरी के साथ यहाँ पे शुरुआत करेंगे अभिषेक यहाँ पे अपनी ओवर की। अभी तक आज के दिन अभिषेक ने काफी प्रभावित किया है, अच्छी गेंदबाजी है उनकी हमें देखने को मिली है। शॉर्ट पिच डिलीवरी यहाँ पे फिर से लेग साइड पे खेलते हुए 6 रन के लिए फ्लैट हिट यहाँ पे हमें देखने को मिला। एक बढ़िया शॉट, 6 रन। एक और यहाँ पे बैकफुट पे वेट किया, एक और बढ़िया हिट यहाँ पे, लगातार दूसरा। अभिषेक जो कि अभी तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे, उनके ऊपर किया गया हल्ला। 1 रन मिलेगा इस बार मिस टाइम स्ट्रोक होता हुआ। और इसी बीच यहाँ पे नो बॉल, काफी लेग साइड के बाहर गेंद गई। नो बॉल यहाँ पे, फ्री हिट मिलेगा। क्या फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे?
आगे के खेलने की कोशिश, लेकिन अच्छी गेंद यहाँ पे साइड चेंज किया, ओवर द विकेट डाला और अच्छी गेंद यहाँ पे यॉर्कर गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। और ये बड़ा हिट यहाँ पे, 6 रन। अच्छा कैच यहाँ पे, लेकिन सीधा यहाँ पे पहले ही उन्होंने बाउंड्री लाइन क्रॉस की थी, इसके चलते 6 रन मिलेंगे। और इसी शॉट के साथ अपने 50 रन पूरे किए और 50 को यहां पे और बढ़ाते हुए एक और बड़ा हिट। अगली ओवर यहाँ पे अनिल की टीम के लिए अपना पहला ओवर लेके आए और इनिंग का 5वां ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट, अनिल। अनिल टू शुभम, अनिल टू किरण। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, पहले ही गेंद यहाँ पे डॉट आती हुई और अच्छा कलेक्ट यहाँ पे कीपर का हम कह सकते हैं। यहाँ पे काफी नीचे रही थी गेंद, उसको अच्छे तरीके से अड़ाया, टीम के लिए अपने 4 रन बचाए। अनिल की अगली गेंद किरण के लिए, मिस हिट होता हुआ और अच्छा कैच लेने की कोशिश थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। अपने फॉलो थ्रू में एक बढ़िया कैच का यहाँ पे ट्राई किया था, गेंद हाथ में आई जरूर, लेकिन यहाँ पे ठीक से पकड़ नहीं पाए। एक और शॉर्ट पिच गेंद टॉप पे जो होता है, लेकिन यहाँ पे नो मैच लैंड में गेंद गिरी, घूम के यहाँ पे अच्छी फील्डिंग है। यहाँ पे 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। टप्पा गिरने के बाद अगर आपने ध्यान से देखा तो एक गेंद घूमी थी, फील्डर से दूर जाती हुई गेंद, उसको अच्छे तरीके से फॉलो किया और रोका। एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें देखने को मिला यहाँ पे फील्डिंग में। एक और यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए गैप में। बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे, 65 रन अभी तक बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज, एक भी विकेट अभी तक खोया नहीं। जहां पे किरण 12 गेंदों में 28 रनों की पारी, वही शुभम 11 गेंदों में 32 रनों की पारी करते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों के बीच में हमें देखने को मिली। और इसी बीच यहाँ पे बढ़िया गेंद, कमेंटेटर कर्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी और यहाँ पे पहले विकेट का पतन।
किरण यहाँ पे आउट होते हुए एक अच्छी बल्लेबाजी की, 12 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 बड़े छक्के थे। और वही शुभम 11 गेंदों में 32 रन की बारी, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के। नए बल्लेबाज ऋषिकेश। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, 1 रन मिलता और यहाँ पे डायरेक्ट हिट, और यहाँ पे डायरेक्ट हिट होने के बाद यहाँ पे गेंद ने काटा बदला और 1 रन मिलता हुआ और थ्रो के चलते उसके बाद एक अच्छा बैकअप देखने को मिला हमें। After 5 overs, 68 run on board, loss of 1 wicket. आखिरी 12 गेंदों का खेल यहाँ पे शेष। देखते हैं आखिरी 12 गेंदों में कितने रन बनाने में कामयाब होती है यहाँ पे क्लीन हिटर्स। शुभम स्ट्राइक पे, जिन्होंने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है। क्या इस 12 गेंदों में अपने टीम को 100 के पार पहुंचाने में कामयाब होते हैं या नहीं, देखते हैं। स्लोअर वन यहाँ पे मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन गैप में और अच्छी फील्डिंग वहां पे देखने को मिली हमें। अभिषेक की एक अच्छी फील्डिंग, रनआउट का मौका यहाँ पे। बढ़िया क्रिकेट हमें देखने को मिला है। स्लोअर वन गेंद थी, उसको अच्छी तरीके से खेला, लेकिन उतनी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली अभिषेक के द्वारा। एक अच्छा ऑलराउंड क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है आज। एक और एज और यहाँ पे विकेट, और इसी के साथ अभिषेक को ऋषिकेश को यहाँ पे जाना पड़ेगा। अमन एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए हमें दिख रहे हैं। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे, एक्स्ट्रा बाउंस मिला इस गेंद पे पुरुषोत्तम के लिए। यहाँ पे मुश्किल, एक अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा बाउंस। और इसी बीच एक और विकेट, एक और बढ़िया गेंद यहाँ पे फुलर ने रखे स्टंप लाइन। यू मिस आई हिट कहते हुए यहाँ पे गोल गेंदबाज एक अच्छा कमबैक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कैसर यूनाइटेड के तरफ से। पहले यहाँ पे किरण को चलते गए, उसके बाद ऋषिकेश और अब पुरुषोत्तम, लगातार यहाँ पे आती हुई 3 विकेट। स्कोर बोर्ड यहाँ पे आफ्टर 5.4 बॉल्स। $69 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक अच्छी गेंदबाजी, अभी तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किया अमन ने। ये बढ़िया शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, लॉन्ग ऑफ पे खेलते हुए, लेकिन वहां पे फील्डर था। 1 रन मिलेगा और अच्छा बैकअप हमें कीपर का देखने को मिल रहा है। शुभम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पे उनको रुकना पड़ रहा है।
After 6 or 70 runs on board, loss of 3 wicket. एक अच्छी ओवर हमने देखी अमन की, सिर्फ 2 रन अपने ओवर में खर्च किए। इस इनिंग की आखिरी ओवर, क्या कर पाएंगे इस आखिरी ओवर में, देखना पड़ेगा। बढ़िया शॉट यहाँ पे लेग साइड पे मिड विकेट की तरफ खेलते हुए, अच्छा कलेक्ट यहाँ पे फील्डर का, एक हाथ से कलेक्ट किया, उतना ही बढ़िया थ्रो देखने को मिला हमें। 71 रन अमन जिन्होंने लास्ट की ओवर डाली थी वही हमें फील्ड करते हुए दिखे। एक अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा। अनिल अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर, शुभम जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे और उनको खामोश रखने में यहाँ पे कामयाबी मिलती हुई अनिल को। डॉट बॉल यहाँ पे वेरिएशन दिखाया, स्लोअर वन। आखिरी 2 गेंदे, देखते हैं इन 2 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे। और इसी के साथ बढ़िया बॉल यहाँ पे विकेट मिलता हुआ अनिल को। एक अच्छी गेंदबाजी अनिल और अमन के द्वारा देखने को मिले हमें। दोनों ही सेट बल्लेबाज जो अच्छे दिख रहे थे उनको चलता किया अनिल ने, पहले किरण उसके बाद शुभम, और स्कोरबोर्ड को रोकने में कामयाब हो रहे। अगर हम देखें तो अमन की लास्ट ओवर में 2 रन, उससे पहले अनिल की ओवर में 9 रन, तो एक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला है हमें। अभी तक लास्ट के 2 ओवर में सिर्फ 11 रन खर्च किए और इस ओवर में आता हुआ 1 रन। क्लीन हिटर्स को अगर अच्छा टारगेट सेट करना है तो लास्ट के 3 गेंदों में क्लीन हिट लगाना काफी जरूरी। वाइड गेंद यहाँ पे 1 रन लेने की कोशिश, लेकिन सही समय पे यहाँ पे मना किया वाइड, लेकिन एक्स्ट्रा रन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। डिफेंसिव शॉट देखने को मिला हमें, 1 रन। अच्छा कलेक्ट है यहाँ पे अपने फॉलो थ्रू में, 1 ही रन मिलेगा। 73 रन यहाँ पे अभी तक बना पाई है क्लीन हिटर्स। एक अच्छी शुरुआत मिली थी क्लीन हिटर्स को, लेकिन उसको बड़े स्कोर में तकदीर नहीं कर पाए अभी तक। बैकफुट पे गए, कवर की दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 ही रन मिलेगा। आखिरी गेंद इस इनिंग की। आखिरी गेंद इस इनिंग की। बढ़िया गेंद यहाँ पे डॉट बॉल आती हुई, एक अच्छा फिनिश ने करके दिया अनिल ने अपने टीम के लिए। 7 ओवर के बाद यहाँ पे अगर टीम का स्कोर देखे तो 74 रन आफ्टर 7 ओवर 74 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट।
अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी स्टार्टिंग में क्लीन हिटर्स की तरफ से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कम बैक कैसर यूनाइटेड की तरफ से 75 रन का टारगेट। और इसी के साथ मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए समीर, वेलकम समीर। थैंक यू मनीष, थैंक यू। वी हैव अ लॉट ऑफ क्राउड इन द ग्राउंड. I would like to applaud the crowd as well for supporting our players and supporting our tournament. Thank you for being here, and thank you to all the live viewers who are watching this on YouTube Live on Cricket Live channel. This has been a brilliant day of cricket, mix of matches we've seen throughout the day. Started with a low-scoring match, but then it has gone on to become a very good day of cricket that we saw. Middleware Mavericks are already in the final of the day. And the winner of this match between Clean Hitters and Kaiser United should be playing against Middleware Mavericks to seal the spot into the top 10s. Very shortly we'll start the chase of this match. Clean Hitters are already onto the field, setting the field. In a few minutes we should have the batters from Kaiser United walking down to the field. They have a target of 75 runs to chase from their quota of seven overs. There we are, going live with a chase between Clean Hitters and Kaiser United. The batters are walking down to the crease. That's in the air, first ball, first wicket. A very good start by Kalpana Singh. Picks up a wicket right on the first ball, right on the money. Kalyani on strike, gets the bat on the ball and decides to go for it. And they don't complete the run, that second wicket falling. That could have been avoided.
The strike rotates and Priya Goel comes on strike against Kalpana. This one's missed totally, but that'll be a dot ball. Outside of ball, but too much outside. It's called wide. This time she gets the bat on the ball, again decides to go. There was no run at all, but they're fancying their chances and losing wickets in a hurry. That's in the air. Will that be caught? No, it's false shots and they take off again. And the direct hit has been missed. Will they get more runs here? Overthrows. Excitement hits in there. And that run out has converted into 2 runs. There's a lot going on in this over. Very, very happening over there. Once again, she gets the bat on the ball and decides to shoot. And yes, she has completed 1 run. Takes an awkward fall, but she should be okay. Wow, what an exciting over that was. YouTube live viewers can have an opportunity to go through that once again. But both these batters, Kalyani and Priya, will be feeling that they've done their job with running between the wickets. Only if they wouldn't have lost so many wickets running between the wickets, they would have had a very great start. Batters, can the batters walk down, please? The field is set. Amit is already there. This is going to be an exciting chase. 76 runs required of 36 deliveries. Shubham Bhagwat will be starting the attack. Abhishek Rathod on non-striking end, Amit Deshmukh on the striking end. The field is set with 4 on the off, 5 on the onside. Full protection in the deep on the onside. First ball, left arm over the wicket, goes down the leg. It's called wide. And Shubham quickly decides to come round the wickets with his left arm medium pace bowling. Wants to target the offside. And he is able to do that. That was very, very close to the stumps. And the ball has gone. Being attentive on the field is very important. Convert every opportunity. That's high in the air. There's a fielder under it. Will that be taken? Yes, he does. No mistakes. At the long on, and that's the first wicket falling. Amit Deshmukh goes caught out. Shubham brings in a very good and very important wicket for his team. That ball was outside off, little bit fuller. Amit fancied his chances of sending it over the boundary, got the height but couldn't get the distance. Got caught out. Good display of bowling by Shubham here. He's keeping his nerves. A very important bowler for clean hitters. And that wicket brings Aman on strike.
Aman quickly gets out of the line of the ball which was going down the leg, called wide. Extras being conceded here. It's very important for the teams to keep the extras in check. This one's outside off, took outside edge and flown just towards third man. A very good attempt in the field, in the deep, keeping it just down to 1 run. That effort applauded by the team members and the crowd as well. That's very important to be involved in the game. Give your best shot. Abhishek Rathod this time wanted to send it over fine leg, couldn't get a connection. And umpire says the delivery was going down the leg, so that's called wide again. This one, clean bowled. What a delivery by Shubham. That's the second wicket that he has picked up for his team. A brilliant start for clean hitters. That's exactly what they would have wanted, and that's exactly what they would have got. Abhishek Rathod wanted to hit that over long on, but then he couldn't get a connection. The ball was right into the block hole. So the woodwork shattered, and the fall of second wicket, which brings Harsh Harkare on the strike now. Kaiser United would expect Harsh and Aman to stick on the crease for some time, get some good start for their team. Shubham to Harsh in the air, hit straight over the bowler's head for 4 runs. That was a good straight drive, slightly above bowler's head, but that height was enough to get a boundary, and what a good start by Harsh. That should release some pressure on Kaiser United. Slightly over pitch ball from Shubham, but it was connected really well by Harsh. And on this one, he steps down. Ball is high in the air. That's gone for a 6. So a brilliant over by Shubham. But his numbers are destroyed by Harsh, who has hit 1-4 and 1-6 in the last 2 deliveries to get the score to 15 of 2 overs with loss of 2 wickets. Kiran comes on the attack now. Kiran Khilari. Right arm over the wicket, short ball high in the air. There's a fielder under it. No mistakes. Caught at deep mid-wicket. Aman goes in an attempt to continue the flow of the boundaries, but he couldn't get the distance once again. And there goes the 3rd wicket for Kaiser United. A very good start for clean hitters. They have picked up 3 important wickets. The starting lineup of Kaiser United already in the pavilion. Middle order now will look to stabilize the innings and take it into deep. Anil Patil will partner Harsh Karkare on the crease. Full delivery right into the block hole because Anil decided to step up. Played towards mid-wicket for single. That brings Harsh on strike. This guy's hit 2 boundaries in last 2 balls that he played. And he's played that wonderful shot once again, right over the bowler's head for 4 runs. He danced down the track and then made the ball half volley to convert that into a 4. Word of wisdom shared by Shubham. And also there's a change in field. There's a straightish long off now. A very unusual field position. And the ball is little short, so it's turned towards fine leg, where the fielder does a good job to keep it to just 1 run. And Harsh has taken a single there, bringing on Anil on strike. Kiran to Anil, good length ball, played towards offside, a shot that is seen very rarely on this ground.
Just a single to bring back Harsh on strike. Which is what Kaisa United will be looking forward to. Last ball of the over. Step down once again, tried to play that over bowler's head, couldn't get connection, went to long on for a quick single. And that's the end of the over. 3 overs gone. Kiran has done a good job in this over. He's picked up a wicket and conceded only 8 runs. So after 3 overs, Kaisa United 23 with loss of 3 wickets. They require 54 runs in 24 deliveries now. Shubham is back on attack. Harsh again dances down the track. He gets a single and there are overthrows. So those are 5 bites conceded. Those 5 runs in the first ball itself. Full ball, outside off, completely missed by Anil. So a dot ball, good comeback by Shubham. Step down just a bit and played that towards mid-wicket. Another single. It's very important that you keep rotating the strike to release the pressure. Harsh way outside his crease. Stays there and hits that in the air for a 6 over long gone. A fine shot, premeditated shot, but executed really well to get a maximum for his team over long gone. That's high in the air once again. There's no fielder under it. Will that go for a boundary? No, it's cut off. Oh, there's a misfield. Confusion between 2 fielders. One had run right from long off to long on. And that confusion has conceded boundary. Communication is very important. One of them could have called for it and kept it down to just 1 run. But no, there's a boundary. High in the air, carries over long on for another 6. Shubham has been taken to the cleaners by Harsh Karkare. What a brilliant display of batting there. That's the end of the 4th over. And after 4 overs, it's 45 with loss of 3 wickets. Brilliant batting by Harsh, who's playing on 37 of just 9 deliveries with 3 fours and 3 sixes. Anil Patil doing a fine job of giving him strike. This time he also fancies his chances. Steps down and tries to whack it over long on. Couldn't get a connection. Hit and miss. That's a dot ball. To start the over with Kiran Khilari is back onto attack. Clean hitters wants to attack and pick up wickets to keep it down, keep it under control. This time it's short ball on the body. There's a chance to get a run out. And he does really well. The call was made by Harsh. Anil had to respond. He did. But couldn't get back to the crease within time. So that's the loss of 4th wicket for Kaisa United. Look at that. He was nowhere near the crease. Easy call for the umpires to raise his finger. After 4.2, 45 with loss of 4 wickets. Now Kaisa needs 32 runs in 16 balls to win this match and get into the final of today's game. Harsh back on strike in the meanwhile against Kiran Khilari. This one's a little bit full.
What a brilliant, brilliant catch, but that doesn't matter because this is taken by the batting team only. So that's a 6. One more full toss, one more 6. Over mid wicket. Harsh is playing on some another level today. Back-to-back 6s for Harsh. He steps down, connects again, and one more 6. That's hat-trick of 6s for Harsh Karkare. What a sensational display of batting. That's 6, 6, 6 and balle, balle, balle in the crowd. The batting team is going gaga over Harsh. Will that be a 4th one? Yes, it is. In a very rarely sensational display of batting, Harsh has mastered 4 6s in 4 deliveries, and he's taken the main bowlers of clean hitters, Kiran Khilari, to the launders. Kiran has never done that before. He has conceded 4 6s in his over, and that's the end of the 5th over. And Harsh Karkare has reached 50 long time back. In the flurry of 6s I forgot to mention, he's completed his 50, 61 runs of just 13 deliveries. A master stroke by Harsh Karkare, 7 6s, 3 boundaries. Down the leg, that'll be a wide, yes it is. Is Anirudh Deshpande now to bowl the 5th over, and Kaiser needs only 8 runs to win from 12 balls. That one's down the leg again, another wide. Runs coming without any effort for Kaiser United. Clean hitters, they still have hopes. You can still try and win this game. A very good job done by Zahid. He brings Harsh on strike. Harsh has played an innings of the tournament so far. The strike rate of 469. 6 number 5, consecutive 6s. That's the end of the match. Harsh was in a real hurry to close this match and get into the final of the day. He has scored sensational 67 runs of just 14 deliveries, 8 6s, 3 4s. There was nothing left in the chase by Harsh Karkare. And this match has ended way before than expected. And let me just take you to the scorecard of this game. Kaiser United has chased down 78 runs, out of which 67 runs are scored by Harsh Karkare. I don't need any kind of gift to guess that Harsh Karkare is the man of the match. Appreciation all around for Harsh, and he will be felicitated with the Player of the Match award given by the organizer Rucha Kulkarni. Smiles for the camera, guys. A brilliant, brilliant display of batting, Harsh Karkare. All the batters in the tournament have been given a challenge to pass that performance. Let me tell you, I have never seen batting like that